पहले एक बार सुबोध जी से पहले हम पूछ लें, लालू जी को न्योता मिला, बहुत से लोगों को बड़ी हैरानी हुई इस बात की, लेकिन आज आपने खबरें देखी होंगी दिन भर कि अभी न्योता जो है वो स्वीकार नहीं किया गया है। सुबोध जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है गौरव जी, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये न्योता मिला या नहीं मिला, ये मीडिया में कैसे आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। जब राम का बुलावा आ जाए तो हम लोग जाएंगे, लेकिन बुलाने वाला कौन है, किस पर्पस से बुला रहे हैं, धर्म को आगे करके कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है, राम के नाम पे वोट लेने की साजिश तो नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जो है हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और आपका भी शो इसी के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके का चर्चा होता ही क्यों है। धर्म पब्लिक डोमेन में जब बात होने लगे तो आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ दुविधाएं हैं, और उसी दुविधाओं को लेकर हम लोग आज यहाँ डिस्कशन और डिबेट कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि इस पे डिबेट और डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए था। ये आस्था का विषय है, और सबसे बड़े अनुयायी जो अगर राम के हैं वो गांधी थे। तो जो सिया राम 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 जो कहते थे दिन भर, उनको हे राम तक कौन पहुंचाया, और फिर उन्हीं लोगों ने जो अब देखिए, इस पर बहस तो सुबोध जी इसलिए हो रही है, जैसा आपने कहा, कार्यक्रम तो पूरी तरीके से धार्मिक ही है, लेकिन अब उसमें जिन भी लोगों को न्योता मिल रहा है, कोई कह रहा है कि जैसा आपने कहा इसमें पर्पस क्या है, इनकी मंशा क्या है, उस पर सवाल है। अब कोई मना कर दे रहा है कि हमको न्योता मिला लेकिन हम नहीं जाएंगे, कि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया है। तो जो इसमें विवाद ढूंढ रहे हैं उसी की वजह से इसकी चर्चा हो रही है। बाकी लालू जी को न्योता मिला, ये तो खबर दिन भर हमने भी दिखाई है, तो हमारे पास तो ये जानकारी, मीडिया का काम ही खबर देना है। अब विनोद बंसल जी के संगठन ने, विश्व हिंदू परिषद ने न्योता भेजा है या न्यास की तरफ से न्योता भेजा है, बंसल साहब बता सकते हैं। लेकिन इस पर हैरानी जरूर हुई लोगों को, अडवाणी जी का रथ रोकने वाले लालू यादव जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्विटेशन गया है। विनोद जी। नहीं सौरभ जी, इस बारे में मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये बात तो ठीक है कि अपने ट्रस्ट ने ही न्योता देना है। अगर किसी को दिया है तो ट्रस्ट ही दे रहा है निश्चित रूप से। हम तो सिर्फ वाहक हैं, और राम जी का बुलावा अगर आ रहा है तो हम तो उसके एक सारथी के रूप में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर बुलावा आया है तो निश्चित रूप से तो बड़े सौभाग्य की बात है। और देखिए, ट्रस्ट इस बात को मानता है कि जो जैसे सोनिया गांधी पर भी ये प्रश्न उठाता और खड़गे पर भी प्रश्न उठाता, तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए कि जो अगर मान रामद्रोही थे भी, तो भी उनकी मति ठीक हो जाए। ये राम जी ये चाहते हैं कि रामत्व की तरफ लौट जाएं, अयोध्या की तरफ मुंह कर दें। राम से विमुख जो क्षण भर के लिए हो गए थे उस समय, अब हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे राममय हो जाए वातावरण। तो राममय वातावरण तो होना ही चाहिए। देखिए, गलतियां होती हैं, वो बच्चों से भी हो जाती हैं, लड़कों से भी हो जाती हैं, और अब जो है वो अपने नेताओं से भी हो जाती हैं। तो अब वो उन गलतियों का परमार्जन का समय आ गया है। अब तो राम जी का जो उत्सव है, महोत्सव है, अब 500 साल बाद राम जी अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। तो मुझे लगता है सबके लिए खुशी का विषय है, वो चाहे रथ रोकने वाले। लेकिन ये बात तो अटपटी लगेगी ना कि लालू जी को तो न्योता जाएगा राम जी के कार्यक्रम का, लेकिन उद्धव ठाकरे को नहीं जाएगा, शिवसेना वाले। नहीं, ऐसा नहीं है, उद्धव ठाकरे का भी नाम है। अच्छा। वो एक रूटीन में चल रहा है मामला। जैसे जैसे लोग पहुंचेंगे तब तक पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे जानकारी मिली है ट्रस्ट से कि भाई वो उद्धव ठाकरे का भी नाम है उसमें। अब मुझे लालू का नहीं पता था, जैसे सौरभ जी बताऊंगा को मैं, वो लालू के बारे में आपने बताया मेरे को। तो ऐसा हो जाता है। देखिए, वो एक लंबी लिस्ट है और वो ट्रस्ट ने डिसाइड की है। यही बात तो हमारी ये है कि अभी देखिए, विश्व हिंदू परिषद का कितना काम ट्रस्ट देख रहा है, ट्रस्ट का काम कितना काम विश्व हिंदू परिषद देख रहा है। हम सहयोगी हैं जी, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है। जी ठीक है।